नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, माध्यमिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का पेपर जो कि 20 मार्च को आपका होने वाला है। तो यहाँ पे शेखावटी मिशन की ओर से जारी किया गया सेकंड मॉडल पेपर नंबर 2 जो था, वो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो शेखावटी मिशन ने दोस्तों 2 पेपर लॉन्च किए थे जो कि सॉल्यूशन के साथ है। इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में ये पेपर हम देखने वाले हैं। तो और इसके अलावा ये पेपर अगर आपको चाहिए तो ऑलरेडी मैंने ऐप पे अपलोड कर रखा है। और वैसे भी अगर आप सीधा इसकी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो वीडियो पे 50 लाइक कर देंगे तो मैं डायरेक्ट जो अ, हमारा ग्रुप बना रखा है कक्षा 10th के लिए, उसमें ये मैं अपलोड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रकार के, वो हम देखेंगे यहाँ पे। मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे क्षुद्रादात्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रखेंगे यहाँ पे। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई होती है, तो यहाँ पे कौन सी होती है? न्यूरॉन। मानव में नर जनन हार्मोन होता है, तो कौन सा होता है? तो यहाँ पे फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखिए तो नर के लिए पूछ लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो मादा में होता है वो आपको कमेंट करना है। आगे देखिए यहाँ पे आनुवांशिकता का जनक किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेग मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ है, तो उसके बीच आपको संबंध बताना है। तो जो संबंध है वो होगा F=R/3। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से लिखा गया है इसको इरेज करके वापस से सही ये लिखना है आपको। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मानव नेत्र के किस भाग का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना जो भाग होता है उस पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का मात्रक है वो ऑप्शन नंबर 4 वाट होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो वोल्ट दिया गया है ये किसका होता है भाई? विभवांतर का। किसका? विभवांतर का, जिसको अपन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ओम जो दिया गया है वो बताना है। जूल किसका हो गया? हमारा कार्य का हो जाता है। ठीक है, कार्य। इसके बाद देखिए ये तो बता ही दिया। अब यहाँ पे ओम जो दिया गया है वो आपको भी कमेंट करना है भाई। निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को कौन करता है भाई? V प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा IR। क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू IR। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे IR वाला, वो आपका सही आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ये, क्योंकि हमने बोला है V प्रोपोर्शनल टू IR होता है। लेकिन यहाँ पे शक्ति की बात की गई है। शक्ति अगर वाट W कर दूंगा मैं यहाँ पे तो I² R मेरा बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में है। ठीक है, आप देखिए मैग्नीशियम का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मेरा संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न था, कहाँ गया भाई? हाँ, अपमार्जक सामान्य होते हैं। जो अपमार्जक होते हैं वो सामान्य इस प्रकार के होते हैं। सिनाबार किसका अयस्क होता है? तो ये मरकरी का होता है भाई। इसके बाद देखिए आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरण होती है? यानी कि कहने का मतलब है कि पौधे हैं। ठीक है, आप मान के चलिए पौधा है कोई। किसका पौधा है भाई? हम मान के चलेंगे पालक का। किसका? पालक का। अब पालक के पौधे को हमने खा लिया भाई। अब पालक के पौधे में जो एनर्जी थी, तो कितनी एनर्जी हमारे अंदर आएगी उस ट्रांसफर होगी? ठीक है, वो यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10%। कितनी? 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी नष्ट हो जाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये आप सभी जानते हैं 7.4 होता है। मानव में निषेचन की क्रिया किस अंग में होती है? तो ये होती है भाई अंडवाहिनियों में। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? ये मादा में होता है भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज है वो किसके द्वारा करी गई थी? तो ये फेराडे के द्वारा करी गई थी भाई। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे। आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी पीडीएफ फाइल के लिए वीडियो को लाइक कर ही देना ताकि मैं जल्दी आपको पीडीएफ फाइल दे दूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, मानव में भोजन का पूर्ण पाचन है वो कहाँ पे होता है? तो ये होता है भाई शुद्रांत में। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं यश दलेपन। ठीक है, क्या बोलेंगे? यश दलेपन। प्लाज्मोडियम में जनन विधि द्वारा होता है, तो बहुविखंडन जो होता है, बहुखंडन बोलते हैं, बहुविखंडन। इसके बाद देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। विरंजक चूर्ण का और प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह का ये हर बार पूछे जाते हैं। वाहनों के जो पश्च दृश्य मतलब पीछे का जो भाग होता है उसको देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा उत्तल दर्पण। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होगा? तो ये हो जाता है हमारा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और जो धारा होती है, करंट होती है, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप सभी जानते ही होंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखना भाई।
पित्त रस का स्त्रावण होता है, तो ये कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। अब आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, अति अम्लता को कम करने हेतु उपयोग की जाने वाले एक पदार्थ का नाम लिखना है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखना है। तो कार्बन के दो अपरूप है जो कि सदियों से चले आ रहे हैं। कौन सा भाई? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा तो क्या है? सबसे कठोर है। क्या है भाई? सबसे कठोर। और जो ग्रेफाइट है वो क्या है? मुलायम है। साथ ही साथ ये क्या है? विद्युत का सुचालक भी है। क्या है? विद्युत का सुचालक है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब देखिए, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है, तो ये आपको दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वगैरह। IUPAC का पूरा नाम लिखना है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्राव ग्रंथि का नाम बताना है, जो कि होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। प्लेसेंटा अपरा का जो कार्य है वो क्या होता है? तो दोस्तों, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करना तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों के निपटान में जो सहायक होता है उसको अपन प्लेसेंटा बोलते हैं। सामान्य भाषा में बोलो तो आपने देखा होगा कि जो शिशु होता है इस प्रकार से जन्म लेता है, और उसके यहाँ पे एक नाभि में एक नाल, जिसको अपन बोलते हैं, एक नली जुड़ी हुई होती है, जिसको अपन काट देते हैं, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, बस यही क्या होती है? प्लेसेंटा कहलाती है। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, गोलीय दर्पण का सूत्र होगा 1F = 1/V+1/VU। ठीक है, ये होगा भाई। ठीक है, आगे देखिए, लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिक परिवर्तन क्या कार्य करता है? तो विद्युत परिवर्तन में परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करता है। इसके बाद देखिए, परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका क्या होती है, वो आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर का हो गया। ठीक है। और ये हमारे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है? ठीक है, तो ये यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। इन प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से देखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मिशन शेखावटी की ओर से जो आपके लिए ये क्वेश्चन बैंक वगैरह है, मॉडल पेपर जारी किए गए विद सॉल्यूशन, वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी इनको पढ़ के अच्छे से मार्क्स हासिल कर सके। और ये एकदम से सर्टिफाइड जो जगह हैं, मिशन शेखावटी 100 वो अच्छी जगह संस्थाओं में से एक है। वो आपके लिए इस प्रकार से फेक चीज़ें नहीं बनाती है भाई, एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, स्व परागण तथा पर परागण में क्या अंतर होता है? मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, नर जनन का और साथ ही साथ मादा का, दोनों को आपको याद करना है भाई। ठीक है, अब देखिए, जब वस्तु, ये आपका क्या हो गया? न्यूमेरिकल बेस हो गया, वक्रता, त्रिज्या वगैरह, फोकस दूरी वगैरह। प्रकाश के परावर्तन की नियम आपको लिखना होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताना है। ठीक है, 13 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 14, लघुपतन क्या होता है? लघुपतन से होने वाली हानियाँ हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? चार पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला का उदाहरण आपको देना है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न था उसमें भी आ चुका है पहले की परीक्षाओं में। ठीक है, ये देख लेना। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको समझाना होगा, उसमें वियोजन को उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कुछ अभिक्रियाएं आपसे पूछी जाएगी, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन में क्या अंतर होता है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं भाई। ठीक है, मतलब ये पर्सन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। PDF फाइल आपको मिल जाएगी भाई, नो टेंशन, दिक्कत ना ले। 50 लाइक कर दीजिए बस। ठीक है, 50 लाइक, ज़्यादा लाइक नहीं मांगे आपसे। देखिए, वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखना है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम और कार्य लिखना है। ठीक है, या फिर तंत्रिका कोशिका की विभिन्न भागों के नाम और कार्य आपको लिखना होगा, जिसमें मानव मस्तिष्क के 3 कार्य आपको लिखना है। ये प्रश्न भी शामिल है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मटर के बारे में हो गया यहाँ पे, और द्विसकरण वगैरह पूछ लिया गया है। यहाँ पे जो प्रजातियाँ होती है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है। किन्हीं दो दृष्टि दोषों के नाम उत्पन्न होने के कारण निवारक के उपाय लिखिए। जैसे कि निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन में भी आने की संभावना है। सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, क्यों? कारण स्पष्ट करना आपको। ठीक है, और यहाँ पे बच जाता है हमारा 19 नंबर का प्रश्न, ये 20 नंबर का। इसमें देखिए, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, रासायनिक पदार्थों का उपयोग पूछा गया है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे कि विरंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, ये आप देख लेना भाई। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल देखिए, आपका जो प्रतिरोध है वो एक तो श्रेणी क्रम में पूछ लेगा या फिर समांतर क्रम में पूछ लेगा, और फिर इसकी संयोजकता है पूरी जो पूछ लेगा आपसे, कुल प्रतिरोधकता क्या होती है, इस बेस पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का पेपर आपके आने की संभावनाएं हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर देखना, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
बाकी PDF ऐप पे तो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर व्हाट्सअप ग्रुप पे चाहिए तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप ऐप से लेना चाहते हैं तो ऐप पे तो ऑलरेडी है भाई, वहाँ से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ। ऑल द बेस्ट आप सभी को, धन्यवाद।